नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व पीएम अटल जी की जयंती पर उनके विजन और मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख। समाधि सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं साकार। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना का खजुराहो में आज होगा शिलान्यास। बुंदेलखंड के जल संकट को दूर करने के लिए केन बेतवा लिंक नहर की भी रखेंगे आधारशिला। संभल के चंदौसी पहुंची एएसआई की टीम, मौके से साक्ष्य किए एकत्रित। खुदाई में मिल चुकी हैं 13 सीढ़ियां तथा गलियारे नुमा 4 कमरे। दिल्ली प्रशासन ने ही खोली अरविंद केजरीवाल के चुनावी वादों की कलई। अखबारों में नोटिस प्रकाशित करके महिलाओं को 2100 रुपए और बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की योजना से किया इनकार। योजना के नाम पर डेटा जुटाने को बताया धोखाधड़ी। और उत्तर भारत के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार जारी। डोडा में दिखी बर्फ की सफेद चादर। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंडक। तो आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आज उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर देश के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य विशिष्ट अतिथि वहां मौजूद रहे। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन दिवस पर एक लेख लिखा है। इस लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक महान राजनेता थे जो आज भी अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए राष्ट्र अटल जी का सदैव आभारी रहेगा। अखबारों में अपने लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि साधारण परिवार से होने के बावजूद श्री वाजपेयी ने आम आदमी के संघर्ष और शासन में बदलाव की उसकी शक्ति को महसूस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पहली बार तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने का गंभीर प्रयास किया। उन्होंने स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी लागू किया और दिल्ली मेट्रो के लिए व्यापक कार्य किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्य धारा में शामिल करने का श्रेय वाजपेयी जी को जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण परीक्षण किया,
जिससे भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता उजागर हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद वाजपेयी सरकार अडिग रही थी। वे आपातकाल विरोधी आंदोलन के भी स्तंभ थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री के रूप में वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में बोलने वाले पहले भारतीय नेता बने। इससे पता चलता है कि भारत की विरासत और पहचान पर उन्हें अपार गर्व था। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने लोगों से उनके आदर्शों को साकार करने और भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए समर्पित होने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज महान समाज सुधारक और देश में शिक्षा की क्रांति के जनक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। इस अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पंडित मदन मोहन मालवीय को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित मदन मोहन मालवीय को नमन किया। पीएम ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके लिखा कि वे एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ जीवन पर्यंत भारत में शिक्षा के अग्रदूत बने रहे। आज महामना मदन मोहन मालवीय की जी जन्म जयंती है। महामना जैसे व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। वो शिक्षा और योग्यता में उस समय के बड़े से बड़े विद्वानों की बराबरी करते थे। वो आधुनिक सोच और सनातन संस्कारों के संगम थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जितनी बड़ी भूमिका निभाई, उतना ही सक्रिय योगदान देश की आध्यात्मिक आत्मा को जगाने में भी दिया। उनकी एक दृष्टि अगर वर्तमान की चुनौतियों पर थी, तो दूसरी दृष्टि भविष्य निर्माण में लगी थी। महामना जिस भूमिका में रहे, उन्होंने नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के संकल्प को सर्वोपरि रखा। वो देश के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकराए। मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी उन्होंने देश के लिए संभावनाओं के नए बीज बोए। महामना के ऐसे कितने ही योगदान। मैं आज के इस पावन अवसर पर महामना मालवीय जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। नदी जोड़ों का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना आज उनकी जन्म जयंती के दिन साकार होने जा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो से करने जा रहे हैं और इसके साथ ही प्रधानमं53 मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। वो 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय नदी जोड़ो योजना के तहत पहली परियोजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक परियोजना का करेंगे शिलान्यास। केन बेतवा लिंक परियोजना से पूरे बुंदेलखंड में होगा चहुमुखी विकास। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में कई मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर खजुराहो सजकर तैयार है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की अब तक की सबसे बड़ी सूखे की समस्या के समाधान के लिए खजुराहो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर देश के पहले नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत
दौधन ग्राम में बांध का निर्माण कर केन नदी के जल को 221 किलोमीटर लंबी लिंक कैनाल के द्वारा मार्ग में दोनों ओर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए अधिशेष जल को बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। परियोजना से मध्य प्रदेश के कुल 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से मध्य प्रदेश की 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सोलर विद्युत का उत्पादन भी होगा। जहां इन नदियों को आपस में जोड़े जाने की योजना के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध प्राप्त होगी, वहीं सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, पर्यटन केंद्रों का भी विस्तार होगा। लगभग 44,605 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं, बाकी मध्य प्रदेश के हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद बुंदेलखंड के किसानों और अन्य लोगों को लगता है कि इससे न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि बाढ़ जैसी आपदा से भी राहत मिलेगी, साथ ही खेती किसानी की क्षमता भी बढ़ेगी। जो हमारे यहाँ लोग बाहर चले जाते थे दिल्ली बम्बई काम करने के लिए, ना पानी मिलेगा तो खेती करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लाभ होगा। किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि किसान हमेशा पानी के लिए तरसते रहते हैं। ये योजना आ जाएगी तो किसानों को हर समय पानी मिलता रहेगा। आज के समय में बेरोजगारी का स्तर जो ज़्यादा बढ़ रहा है, पलायन का स्तर जो ज़्यादा बढ़ रहा है, निश्चित रूप से यह योजना इन समस्याओं को सुलझाने में भी कारगर साबित होगी। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के 2,51,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 44,605 करोड़ रुपए है। 24,290 करोड़ रुपए की राशि अब तक स्वीकृत हो चुकी है। जिस सूखे की वजह से बुंदेलखंड लगातार सदियों से, बरसों से पिछड़ा हुआ था, वो बुंदेलखंड इन दोनों नदियों के संगम से समृद्धशाली होगा। यहाँ का किसान आय को बढ़ा पाएगा। यहाँ की जवानी जो दूसरी जगहों पर पलायन कर जा रही थी, वो इस पानी के मिल जाने से रुक भी जाएगी। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, खजुराहो। आज सुशासन दिवस है। देश भर में सुशासन के कई प्रतिमान सरकारी विभागों में देखने को मिल रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग से जुड़ा ये वीडियो। विकसित भारत की यात्रा है अनोखी। हम मानते हैं राह आसान नहीं होगी, लेकिन मुश्किलों के आगे ही तो सफलता पड़ी है। शिकायतों के पार ही तो मंजिल खड़ी है। तो चलो सुने हर आम नागरिक की आवाज। तकनीक के पंखों से दें सुशासन को परवाज। करें हर शिकायत का तसल्ली से समाधान, लेकर भारत सरकार का सीपी ग्राम्स। देश के नागरिकों को गुड गवर्नेंस देना ये हमारा संकल्प है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये हमारा मंत्र रहा है और देश के लोग भी हमारे इस सेवा भाव को देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वन नेशन वन पोर्टल की दूरदृष्टि से प्रेरित सीपी ग्राम्स, यानी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली है जो 23 भाषाओं में उपलब्ध होकर आम जनता की शिकायतों का सही और संपूर्ण निवारण सुनिश्चित करती है और हर भारतीय नागरिक को सशक्त बनाते हुए शासन में जवाबदेही को बढ़ावा देती है। एक समय था जब लोगों को अपनी शिकायतें लेकर एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकना पड़ता था। उनकी अर्जियां फाइलों के ढेर में दबी रह जाती थीं और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। पर अब नहीं। मैंने एक इंटीरियर कंपनी हायर की थी। इन्होंने मुझे अच्छे क्वालिटी का ब्रांडेड मटेरियल दिखाया था जो कि BIS सर्टिफाइड हो, बट एक्चुअल जो यूज कर रहे थे
वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल वो यूज़ कर रहे थे। मैंने सीपी ग्राम्स पे मेरा ग्रीवियंस लॉन्च किया था। उसके बाद BIS वालों ने पूरा रेड कंडक्ट करके उसका जो गोडाउन सील करके उस पर BIS एक्ट के थ्रू केस दाखिल किया। सीपी ग्राम हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए अंधेरे में एक प्रकाश की किरण है। सीपी ग्राम्स विश्व का सबसे बड़ा सिटीजन इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, जहां आम नागरिक घर बैठे बैठे किसी भी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी डिजिटल भारत में लोगों को अपनी शिकायत लेकर किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। अब उनकी पीड़ा मिटाने के लिए प्रशासन स्वयं उनके घर तक, उनकी उंगली की क्लिक तक पहुंच रहा है। सीपी ग्राम्स में लोगों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए 10 असरदार कदम उठाए गए हैं। इन बहुल प्रयासों के चलते शिकायत समाधान का औसत समय, जो 2019 में 28 दिन था, आज घटकर सिर्फ 12 दिन रह गया है। वर्ष 2024 में लगभग 24 लाख से अधिक शिकायतों का संतोषपूर्वक निपटारा किया जा चुका है। ये सबसे पहले ये सोचता हूँ, ये अगर मेरा ग्रीवांस होता तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करता जो सरकारी ऑफिसर से। तो उस एम्पैथी के साथ ग्रीवांस को अपना ग्रीवांस समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से लैस सीपी ग्राम्स स्मार्ट गवर्नेंस का अनूठा उदाहरण है। इसका डेटा साइंस यूनिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से शिकायतों का विश्लेषण करता है। महानगरों की हलचल भरी सड़कों से लेकर ग्रामीण भारत के अंतिम छोर पर खड़े नागरिक तक हर किसी की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। सर, आपने सीपी ग्राम्स पोर्टल पर जो शिकायत दर्ज कराई थी, आपकी शिकायत का सर जवाब 5 दिसंबर 2024 को दे दिया गया। क्या आपने देख लिया सर? जो मेरी प्रॉब्लम थी वो एक्चुअल सॉल्व हो गई थी। तो आपको जो रेजोल्यूशन मिला आप उससे सेटिस्फाइड है हरीश सर? 100% मैम। जिसके लिए देश भर में 1 लाख से अधिक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स की मैपिंग की गई है। मैं जो CKD के पेशेंट हैं उनको ना एकदम से उनके शरीर में पानी भरने लग गया था, तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि डायलिसिस करवाने की ज़रूरत है, उसी पे सर्वाइव कर सकती हैं। तो उसके बाद में फिर मेरे ब्रदर के कार्ड से मम्मी का ट्रीटमेंट होना था। हर डॉक्यूमेंट्स लगा लिया, एफिडेविट वगैरह जो उन्होंने बोला, जैसे भी डॉक्यूमेंट्स बोले ऑल्टरनेट, वो सब लगाने के बाद भी जब मतलब हमारा कार्ड बनने का होप ही नहीं बची के कार्ड बन पाएगा। एक तरह से लग रहा था कि अब उम्मीद ही नहीं है कि मदर का ट्रीटमेंट होगा। किसी ने मुझे सीपी ग्राम्स के बारे में बताया, तो उस पर मतलब मैंने ग्रीवांस डाली, वो हमारा कार्ड फिर बन गया। मुझे बहुत मदद मिली है और उसी की वजह से आज मेरी मदर का इलाज हो पा रहा है और वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं। वन नेशन वन पोर्टल की सोच को साकार करते हुए सीपी ग्राम्स सुशासन का सच्चा साथी है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करते हुए 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने में हमारा सहयोगी है। सीपी ग्राम्स सुशासन का सजग प्रहरी है, जो आम भारतीय की आवाज को भी मजबूती दे रहा है, ताकि 2047 के विकसित भारत के निर्माण में नागरिक और प्रशासन साथ मिलकर अपनी सहयोगपूर्ण भागीदारी निभा सके। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए DD न्यूज़। हनी भी उड़ी उड़ के चली फूलों के पास, आसमां के साथ चुन चुन के बनाया, क्या रस है मिलाया, प्योर और नेचुरल शहद है खास, इसमें है मिठास, इसमें है कुछ खास, आपके लिए प्यार MDH का उपहार, असली शहद का विश्वास, MDH हनी। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज दोगे?
बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के प्रशासनिक विभाग ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा हाल में घोषित महिलाओं को 2100 रुपए देने की महिला सम्मान योजना और 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने वाली संजीवनी योजना के बारे में नोटिस जारी कर कहा है कि ये दोनों योजनाएं लागू नहीं हैं। ये बात दिल्ली प्रशासन के 2 विभागों ने खुद नोटिस जारी करके बताई है। दिल्ली चुनाव से पहले स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का ये बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में इन दोनों योजनाओं को लेकर बड़े स्तर पर रजिस्ट्रेशन ड्राइव चला रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक विज्ञापन ने ये योजना पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। विज्ञापन में कहा गया है कि संजीवनी योजना नाम की कोई स्कीम ही नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर कहा है कि ये योजना सभी दिल्ली अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों के लिए मुफ्त इलाज प्रदान करने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई योजना मौजूद ही नहीं है। विभाग का दावा है कि अवैध व्यक्तियों ने पंजीकरण अभियान चलाया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों से आधार और बैंक खाता जानकारी सहित व्यक्तिगत विवरण मांगे जा रहे हैं और नकली स्वास्थ्य योजना कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जनता को इस अनधिकृत योजना के तहत मुफ्त इलाज के वादों पर विश्वास न करने और जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर जनता को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से संबंधित गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की है। योजना के तहत पैसे बांटे जाने के दावे बेबुनियाद हैं। दिल्ली के लोगों को सलाह दी गई है कि वे इस योजना का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति या फिर राजनीतिक पार्टी को जानकारी ना दें, क्योंकि इससे साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है। एक दिन पहले ही बीजेपी ने भी ये दावा किया कि ये योजनाएं आधिकारिक रूप से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। भाजपा के सभी नेता दोनों विभागों के नोटिस आने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केजरीवाल पर अब हमलावर हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने एक नोटिस निकाला है जिसमें कहा गया है कि सावधान रहे दिल्ली की जनता। सर क्या कहेंगे? देखिए, सीधा सीधा जो हमें दिखाई दे रहा है कि कैबिनेट में कोई अप्रूवल नहीं है, दिल्ली सरकार का कोई प्रावधान नहीं है और अधिकारी खुद ही दिल्ली सरकार के नोटिस निकाल रहे हैं कि ये डिजिटल फ्रॉड की एक योजना है। 2100 रुपये और संजीवनी के नाम पर डिजिटल फ्रॉड किया जा सकता है। तो जब दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना ही नहीं है तो अरविंद केजरीवाल, जिनकी खुद की दिल्ली सरकार है, वो जवाब दें कि आप दिल्ली की जनता को धोखा देने के लिए क्यों सड़क पे उतरे हैं। जिस तरह से 10 साल में आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, आप इस समय भी जाते जाते दिल्ली की जनता को धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि 2100 रुपये की योजना कैबिनेट में अप्रूव नहीं है, उसका कोई प्रावधान नहीं है। संजीवनी नाम की कोई योजना है ही नहीं। जब कोई योजना ही नहीं है तो फिर आप डाटा किस बात का इकट्ठा कर रहे हैं? सर, लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे थे और लोगों से जो है वोटर कार्ड की कॉपी ली जा रही थी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये डिजिटल फ्रॉड आजकल जिस तरह से चलते हैं, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल किस दिशा में जा रहे हैं ये उनको तय करना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार की, दिल्ली की सरकार उनकी है, अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार मना कर रही है कि इस तरह की कोई योजना है ही नहीं। जब इस तरह की कोई योजना है ही नहीं तो कौन से झूठ का ढोल अरविंद केजरीवाल गले में डाल के पीट रहे हैं? सर, दिल्ली भाजपा ने पहले भी इस पर सवाल उठाए थे, अब खुद दिल्ली गवर्नमेंट के ऐड निकाल रहे। ये बेहद दुखद स्थिति है कि जिस व्यक्ति की दिल्ली की सरकार है वो सरकार ही मना कर रही है कि तुम जो ढोल पीट रहे हो ये झूठा है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना पर सवाल उठने लगे हैं। कैमरामैन अजीत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। उन्होंने आज से 3 वर्ष पूर्व पंजाब में सरकार लाने के लिए वायदा किया था महिलाओं को। आज पंजाब की महिलाएं ढूंढ रही हैं कि कहाँ है भगवंत मान। दिल्ली में का कैबिनेट का फैसला 1000 का आता है,
फार्म 2100 रुपये का भराया जाता है, काउंटर लगाए जा रहे हैं। और उन्हीं के मंत्रालय ने वुमेन चाइल्ड एंड वेलफेयर ने कह दिया है कि हमारी कोई योजना नहीं है। इससे ज़्यादा बुरी खबर अरविंद केजरीवाल की नहीं हो सकती। उसको तुरंत जिन जिन माताओं बहनों के फार्म भरवाए हैं उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और आपको बता दें कि एएसआई की टीम उत्तर प्रदेश के संभल पहुंची है। एएसआई की टीम संभल के चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में मिली रानी की बावड़ी के सर्वे के लिए पहुंची हुई है। एएसआई की टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पिछले 5 दिन से लगातार बावड़ी की खुदाई चल रही है। आज एएसआई की 2 सदस्यीय टीम ने बावड़ी का सर्वे किया। सर्वे के दौरान अब तक खुदाई में 13 सीढ़ियां और गलियारे नुमा 4 कमरे मिल चुके हैं। और बात करें मौसम की तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के चलते ठंड अब बढ़ गई है। और इस कड़ाके की ठंड में कर्तव्य पथ पर हमारे जवान अपने कर्तव्य को निभाने में जुटे हुए हैं। ये जवान जो है वो 26 जनवरी की तैयारी में जुटे हुए हैं और गणतंत्र दिवस की परेड का अभ्यास कर रहे हैं। इन तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने। इस समय हमें राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर और पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन हमारे जो जवान हैं वो 26 जनवरी के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस चल रही है हमारी, क्योंकि इस बार हमारे पास में कोस्ट गार्ड हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं कोस्ट गार्ड। हमारे पास फुल बैंड है, अपना खुद का बैंड है और खुद हमारी फुल स्ट्रेंथ है। और इस बार हमारा फ्लाइंग पास्ट भी है और टेबलू भी हमारे पास है सर। इस बार सर ये बहुत ही प्राउड फीलिंग की बात है। ऐसा चांस सबको नहीं मिलता, जिसको मिलता है उसके लिए बहुत गर्व की बात होती है सर। किस 26 जनवरी परेड में आप शामिल हो रही है, कितना उत्साह है, कितना जोश आप में है? जोश तो आपको नज़र आ रहा है हमारे स्माइलिंग फेसेस से ही। मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं पूरे कंटिंजेंट को लीड कर पाऊँ इस बार। और सब में जोश देख के मुझ में भी ऐसा ही जोश आ जाता है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि हम सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। भारत माता की जय! भारतीय तटरक्षक की जय! ये थे कोस्ट गार्ड के जवान जिनका कहना है कि 26 जनवरी को लेकर के जोश है, उत्साह है और यही जोश और उत्साह इस ठंड को मात दे रहा है। और आने वाली 26 जनवरी को आपको और हमको बेहतरीन परेड यहाँ पर देखने को मिलेगी। कैमरामैन मोंटी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, कर्तव्य पथ, दिल्ली। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।